वर्तमान समय में कृत्रिम दुख सबसे बड़ा बाजार है। जो जितना सुखी है उतना ही ज्यादा दुख परोस रहा है। जो जितना ही अधिक प्रेम वासना में लिप्त है उतना ही विरह लिख रहा है। दुख का बाजारीकरण हो गया है। कोई किसी को भुलाने के लिए आपके प्रेम में होने का झूठा दावा करेगा। फर्क करना कठिन हो गया है कि कोई आपसे प्रेम कर रहा है या आपके भावनाओं में दीमक बनकर बैठा है। हर कोई आपका समय चाहेगा, तब तक चाहेगा जब तक आप समय देने के काबिल हैं। उसके बाद का आपको भी पता है। जीवन में कभी ना कभी तो आम खाया ही होगा। किसी के साथ जुड़ना गलत नहीं है और ना ही उसके साथ बने रहना। ध्यान रहे कि जुड़ने की शर्त झूठी संवेदना, झूठा प्रस्ताव या कोई ढोंग ना हो। किसी से दोस्ती करनी है तो उसे बेझिझक कहिए और अड़े रहिए। किसी से प्रेम है तो निर्भय होकर अपनी फीलिंग रखिए। किसी के साथ सेक्स की इच्छा है तो बड़े अदब से अपनी इच्छा जाहिर करिए। हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि अगले के ना का सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हम जजमेंटल युवा पीढ़ी हैं। हर दूसरी बात पर सामने वाले को जज करने लगते हैं। अगर आपसे किसी को प्रेम करना है और उसने जाहिर किया है तो स्वीकार करिए, अगर आपकी इच्छा हो, और नहीं तो सामने वाले की भावनाओं का स्वागत करिए। ये बात हर प्रस्ताव पर लागू होती है जो सामने वाले ने आपसे की है। स्वीकृति और इनकार का स्वाद तो चखना ही होगा दोस्त। साथ ही किसी से सहज होकर अपनी बात रख और सुन पाने का भी। हमें सेक्स की आड़ में किसी से प्रेम का ढोंग नहीं करना है और ना ही प्रेम की आड़ में सेक्स का। ये नहीं कि जिससे प्रेम किया है उसके साथ लाइसेंस मिल गया है कुछ भी करने का, या जिसके साथ सेक्स किया है उससे प्रेम का। दोनों दो बातें हैं जिनमें धागे भर का अंतर है। और दोस्त, अंतर तो अंतर ही होता है। हम पैसे से, ओहदे से, बल से, छल से एक समय को कुछ पा सकते हैं, किंतु आईने के सामने खुद को देख पाने का साहस नहीं कमा सकते। स्वयं की नजरों में निश्चल रहिए और सामने वाले की भी। सहजता बनाए रखिए, बचाए रखिए। आदमी का आदमी बने रहना जरूरी है ताकि हम फर्क कर सकें कि हम अलग हैं 13 लाख योनियों में। बेहद शुक्रिया। ये था एक लेख आदित्य रहवर साहब का जिसको मैंने अभी पढ़ा, और वो बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। तो अगर आप चाहें तो उन्हें इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं ताकि उनकी लेखनी आप तक पहुंचती रहे। और मैं इस चैनल के ज़रिए, इस अनकहे जज्बात सीरीज़ के ज़रिए आपके साथ इसी तरीके की बहुत सारी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया।